वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुंदर मैथ्स एकेडमी। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने लग रहे हैं और मैंने एक दो क्लास आपको पढ़ा दी हैं और उन क्लासों में मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी कर दिया है कि सीआई और एसआई की क्या कहानी होती है। और बहुत सारे मेथड होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। मैंने बेस्ट मेथड जिससे क्वेश्चन आपका जल्दी से निकल कर आएगा, यानी जो क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच होनी चाहिए एग्जाम हॉल में, मैंने सिर्फ उन्हीं मेथड का जिक्र किया है और उन्हीं मेथडों को मैंने अप्लाई करके आपको समझा रखा है। तो जिन दोस्तों ने मेरी पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो जाकर मेरा यूट्यूब चैनल है सुंदर मैथ्स, पिछली क्लासें देखें तो आपको कहानी अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आज आपको एक कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड ही एक बहुत अच्छे मेथड का यूज करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। देखो यार, एक बात बताइए बच्चों, मैं पहले एसआई की 2 मिनट में आपका टाइम लेता हूँ। एसआई की क्या कहानी है? ठीक है बच्चों, एसआई की क्या कहानी है एक बात बताइए। मान लेता हूँ मेरा प्रिंसिपल 100 रुपये है। बात समझ आ रही है ना? प्रिंसिपल कितना? 100 रुपये है। अगर मैं बात करूँगा 1 साल, पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल और चौथी साल की मैं बात करूँगा यहाँ पर। ठीक है, एक बात बताइए, तो मुझे इंटरेस्ट निकालना है तो 100 का 10% रेट में 10% मानकर चल रहा हूँ। तो 100 का 10% आप कहेंगे जी 10, तो ये कितना बन जाएगा? आप कहेंगे जी 110। बात समझ आई? ये मेरा अमाउंट बन गया, यानी पहली साल, 1 साल के बाद। बात समझ आई? यानी 1 साल के बाद ये मेरा अमाउंट बन गया कितना? 110 रुपये। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट साल बढ़ते हैं। जब मैं अगली साल जाऊँगा तो मुझे 10% ब्याज चाहिए, लेकिन ब्याज चाहिएगा किस पे? बात समझ रही? कहानी किसकी है? एसआई की। तो जो मुझे 10% ब्याज और चाहिएगा तो मुझे किस पर चाहिए? आप कहेंगे जी इस प्रिंसिपल पर। बात समझ आ रही है ना? क्योंकि एसआई की कहानी सिर्फ इतनी है कि एसआई प्रत्येक साल बराबर होता है। क्या बराबर होता है? एसआई बराबर होता है, लेकिन वो एसआई होता कितना है वो बताएगा प्रिंसिपल पर निकलने के बाद। ये नहीं कि ये 1 साल के बाद ये प्रिंसिपल बन गया तो हम इसका 10% निकालेंगे, नहीं, ये कहानी सीआई की है। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं एसआई की। तो जब मैं 10% निकालूंगा तो 10 निकल कर आएगा, ये बन जाएगा 120। बात समझ आ रही है ना? तीसरे साल 10% निकालूंगा तो 100 का 10% 10 आएगा, यानी ये कहानी हो जाएगी 130। बात समझ आ रही है ना? फिर 10% निकालूंगा, 10% तो हो जाएगा 10, तो हो जाएगा यानी 140। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि 4 साल के बाद मेरा अमाउंट 140 हो जाएगा। हाँ या ना? ये कहानी आपको समझ आ रही है ना? बाकी आपको मैं समझा भी चुका हूँ कि अगर मेरा प्रिंसिपल 100 है, 100 प्रिंसिपल है, बात समझ आया? रेट कितनी है? 10%। और कहानी क्या साल की है? 4 साल की, बटे 100। तो एक कट जाएगा कितना? 00 00 कट गई, नहीं ये नहीं कटेगी। कितना आ गया? 40 आ गया। ये 40 क्या आया? ऐसा ही आ गया। क्या आ गया? ऐसा ही नहीं, 4 सालों का। यही तो मैंने कहा, देखो 10 यहाँ, 10 यहाँ, 20 और 10 30 और 10 40, यानी 100 और 40 कितना हो जाएगा? 140। ये मेरा अमाउंट बन जाएगा। हाँ या ना? कहानी समझ आई नहीं? ठीक। अब मैं बात करता हूँ एसआई सीआई की। देखो मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, देखो अब मैं बात करता हूँ सीआई की। देखो सीआई की क्या कहानी है। देखो बच्चों, सीआई की हम कहानी करेंगे। ठीक है, देखो सीआई में क्या होता है, थोड़ा सा अलग होता है। मान लेते हैं 100 रुपये इसका। ठीक है, रेट कितनी है? 100 ही, सॉरी रेट नहीं, प्रिंसिपल 100 है। पहले साल 10% रेट मान लेता हूँ, तो 10 जब 100 का 10% निकालूंगा तो कितना आएगा? 10 ब्याज आ जाएगा, यानी अमाउंट कितना बन जाएगा 1 साल में? आप कहेंगे जी 110। बात समझ आ रही है ना? ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी साल की बात करते हैं। 2 साल के बाद अमाउंट कितना बनेगा? तो 10% ही मान लेता हूँ, बस रेट मेरी 10% ही है। तो अब मुझे एक बात बताइए, जो मैं दूसरे साल की बात करूंगा मुझे प्रिंसिपल पर भी 10% चाहिए और ब्याज पर भी 10% चाहिए। तो एक बात बताइए, थोड़ा आप ध्यान से बताइए, जो 110 है ये अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन गया ना? हाँ या ना? भाई 1 साल के बाद का तो अमाउंट हो गया, लेकिन जब दूसरे साल की बात करूंगा, यानी जब मैं कहानी 2 साल की आपको बताऊंगा तो आप ये कहेंगे सर ये 110 इसके लिए प्रिंसिपल बन गया। ठीक है, तो इसका 10% कितना आएगा? आप कहेंगे जी 11 है। बात समझ आ गई? तो अमाउंट कितना बन जाएगा? आप कहेंगे जी 121। भाई 110 ये और 11 121 बन गया। बात समझ आई? अब मैं बात करता हूँ तीसरे साल की। तीसरे साल की 10% ही मैं इस पर ब्याज लेता हूँ, तब ये 2 साल के बाद मेरा क्या है? अमाउंट बन गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहानी तीसरे साल ही करूँगा तो मैं इसे प्रिंसिपल भी तो बोल सकता हूँ। ठीक, तो 121 का 10% आप कहेंगे जी 12.1। बात समझ आ गई? तो मेरा अमाउंट 3 साल के बाद कितना बन गया?
आप कहेंगे जी 121 ये और 12.1 ए, यानी 133, हाँ 133.1। बात समझ आई नहीं आई? देखो आप इसको जोड़ेंगे, 2 और 1 3 और 2 और 1 3 और 1 का 1, हाँ 0.1। बात समझ आई? 3 सालों के बाद मेरा अमाउंट कितना बन गया? 133.1। कहानी समझ आ रही है ना? यानी कि कहने का मतलब ये है कि SI जो होता है ना प्रत्येक साल बराबर होता है 10 10 10 10। कहाँ गया 10? ये 10, यानी 140। 40 ब्याज था, 100 मेरा प्रिंसिपल था, तो 140 बन गया था। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कहानी अलग है 3 साल की। चलो इसके 4 साल की कहानी सोचते हैं, 14 साल ही पहुँच जाते हैं। चलो A4, इसका मैं 10% निकालता हूँ। जब मैं इसका 10% निकालूंगा तो आप कहेंगे जी आ जाएगा 13.31, हाँ या ना? तो जब मैं अमाउंट 4 साल के बाद कितना बन गया, इनको आप ऐड कर रहे होंगे तो ये बन जाएगा कितना, 4 1.3 और 3 6, 3 और 1 4 और 1। बात समझ आई नहीं आई? 4 साल के बाद अमाउंट कितना बन गया, 146.41। ये कहानी थी CI की। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान से एनालिसिस करना है। ये 10 ये 10 ये 10 यानी ये 10, यानी साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर होता है। ये कहानी समझ आ गई? ठीक। लेकिन एक बात बताइए, ये कितना है 10, ये कितना है 11, ये कितना है 12.1, ये कितना 13.31। बात समझ आ रही है? यानी कि मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो 10 पहली साल, दूसरी साल 11, तीसरी साल 12.1, तीसरी साल 13.31। ये मेरा इंटरेस्ट था। पहली साल इतना था, दूसरी साल इतना था, तीसरी साल इतना था और चौथी साल इतना था। बात समझ आ रही है ना? ध्यान से समझ लेना। ये जो 11 है ना, 11 ये 2 सालों का ब्याज नहीं है। मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, ये 11 2 सालों का ब्याज नहीं है, ये दूसरी साल का CI है। बात समझ आ रही है ना? ये 2 साल का CI नहीं है, ये दूसरी साल का CI है। बात समझ आई? उसी प्रकार ये 12.1 जो लिखा है ना, ये 3 साल का CI नहीं है, ये तीसरे साल का है। बात समझ रही है ना? 2 साल का और दूसरे साल में फर्क तो समझ आ रहा है ना दोस्तों? ऐसे ही 13.31 लिखा हुआ है, तो ये 4 सालों का CI नहीं है, चौथे साल का CI है। बात समझ आ गई? ठीक। तो आप एक बार बताइए, आप इसको थोड़ा सा एनालिसिस कर रहे होंगे, तो ये कितना गुना है? आप कहेंगे जी 1.1। बात समझ आई? भाई 10 में अगर 1.1 गुणा करूँगा तो 11 मिल जाएगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये 10 का 1.1 गुना ये है, 11 है। बात समझ आई? चलिए एक बात और बताइए, इस 11 का ये कितना गुना है? आप कहेंगे जी 1.1, हाँ या ना? ये इसका कितना गुना है? आप कहेंगे जी गुणा 1.1। बात समझ आई? तो आपको इतनी बात समझ में कितना लिख सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, इसको हम कितना लिख सकते हैं, एक बात बताइए, थोड़ा सा एनालिसिस करने आगे और जरूरत है आपको। देखो यार, ये 10 है, ये 11 है, यानी कि ये 10 है, ये 11 है, ये कितना मल्टीपल है, 1.1, यानी इसमें मल्टीप्लाई की गई है। अब एक बात है, ये है कितना 12.1, इसमें कितने मल्टीप्लाई की गई है? भाई 10 से दूसरे साल में जब पहुँचे तो कितने गुना हो गया? 10 का एक कितना गुना हो गया? आप कहेंगे जी 1.21, हाँ या ना? और 30 साल कितना लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ 13.31। तो एक बताइए बच्चों, ये इसका कितना गुना है? कितना गुना है? आप कहेंगे जी गुना का निशान लगा दे। ठीक। अब एक बताइए, 10 का एक कितना गुना है? बताइए। आप कहेंगे जी 1.331 है। बात समझ आई? ये 1.1 है, यानी इसको मैं ऐसा ही तो लिख सकता हूँ। एक बात सोच कर बताइए, 1.1 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 की पावर 1, हाँ या ना? भाई 1.1 की पावर 1 करूँगा तो इतना ही आएगा। और ये जो 1.21 लिखा हुआ है, मैं इसको इतना लिख सकता क्या? 1.1 की पावर 2 लिख सकता हूँ ना? ठीक। 1.331 को मैं कितना लिख सकता हूँ? आप कहेंगे जी 1.1 की पावर 3 लिख दो जी। मैं लिख दिया। बात समझ आई? तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये जो हमारा CI होता है पहली साल का, यानी कि यहाँ पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, एल्सूम। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो CI होता है ना, यानी पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, इस तरीके से ये हमारे GP में होते हैं। बात समझ आ रही है ना? यानी कि पहले साल का, दूसरे साल का, ये तो कहानी समझ में आ रही होगी। साल का नहीं, दूसरे 2 साल का नहीं, 3 साल का नहीं, मैंने बोला है पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल GP में होते हैं। बात समझ आ रही है ना? देखो यार, ये तो कहानी आपको समझ आ गई होगी ना कि एक साल 10, दूसरे साल 11,
तीसरे साल 12.1 और चौथे साल 13.1। तो ये हमारे जीपी में ही तो है। बस जीपी की जो इक्वेशन होती है ये तो होती है ए आर, यानी ए आर की पावर n-1, ये तो होती है। ए मेरा 10 है इंटू आर मान लेता हूँ मेरा 1.1 है, तो जब मैं 1 रखूँगा तो 0 यानी 10, और जो 10 इंटू 1.1 की पावर कितने रखूँगा 2, यानी 2 की पावर 1 हो जाएगी, 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा। और जब मैं इसको लिखूँगा 10 इंटू 1.1 की पावर 3, 3 में से 1 घटा दूँगा कितना बच जाएगा, आप कहेंगे जी 2 बच जाएगा। यही तो लिखने मैंने यहाँ पर लिखी है, बात समझ आ रही है ना। देखो इससे हमें ये पता चल गया, देखो मैं सबको साफ करके लिख देता हूँ, ठीक है। देखो इससे हमें क्या पता चला, जल्दी बताइए क्या पता चला भाई, लाइक भी करते रहियो। देखो इससे पता चला कि जो पहले साल का CI है, दूसरे साल का CI है, तीसरे साल का CI है, चौथे साल का CI है, तीसरे साल और चौथे साल, ऐसे ऐसे ये किस में होते हैं, ये जीपी में होते हैं, इन जीपी। बात समझ आ रही है ना, ठीक है। अगर मैं ऐसे कहता हूं कि 1 साल का और 2 सालों का और 3 सालों का और 4 सालों का, ये किस में होते हैं, ये हमारे जीपी में नहीं होते। बात समझ आ रही है ना, क्योंकि अब आप ये मत सोचना कि ये कहानी से आप हमको बता क्यों रहे हैं। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं, यानी इस क्वेश्चन के जो टाइप प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, आज हम उन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे जो एक गुने पर चलते हैं। ये कहानी तो आपको समझ आ गई होगी ना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या कहानी है। देखो यार एक बात बताइए, देखिए एक बात बताइए, आप एक फॉर्मूले का यूज करते हो। देखो यार इसका करते हो आप, A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की पावर n, ये तो करते हो। यानी A मेरा क्या है, अमाउंट, P क्या है, प्रिंसिपल, R रेट और n क्या है, टाइम। अगर मैं बात करता हूँ 1 साल की, तो आप यहाँ पर पावर 1 लिखेंगे, हाँ या ना, 1 लिखेंगे। सपोज अब मैं बात करता हूँ 2 सालों की, 1 पावर 2 सालों की हो गई, 1 साल की 2 साल की। मैं बात करता हूँ 3 साल की, आप कहेंगे जी P 1 प्लस R बटे 100 की पावर 3, ठीक है। ऐसे ऐसे जाएंगे तो मैं n साल की जब मैं बात करूँगा AN, यानी P 1 प्लस R बटे 100 की पावर n। भाई ये तो पढ़ते हैं, यानी आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो 1 प्लस R बटे 100 है ना, ये सब में एक फैक्टर ही है, इसको मैं स्केलिंग फैक्टर बोल देता हूँ, ठीक है। 1 प्लस R बटे 100, ये क्या है बच्चों, स्केलिंग फैक्टर, स्केलिंग फैक्टर, यानी आप इसको फैक्टर ही बोल सकते हैं ना, स्केलिंग फैक्टर, इसके हम गुणा करते चलेंगे। हमें आज इसके इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, हम इसको किस तरीके से यूज करेंगे, मैं आपको इसका यूज करना क्वेश्चन में बताऊंगा कि इसकी कहानी है क्या। देखो यार इसकी क्या कहानी है, एक बार बताइए, चलिए एक बार बताइए, अगर रेट मेरी 10% हो, कितनी हो, 10%, ठीक है। जब मेरी रेट 10% होगी तो इसका स्केलिंग फैक्टर कितना होगा, आप कहेंगे जी 1 प्लस R कितना, 10 बटे 100, तो आप कहेंगे 1.1। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं जो मेरा अमाउंट है ना, क्या बच्चों, अमाउंट है, वो प्रिंसिपल का, बस ध्यान से सुन लेना, वो प्रिंसिपल का कितना गुना है, आप कहेंगे जी 1.1 गुना। बात समझ आ गई ना, ठीक। और अगर मैं ये कहानी 2 साल बाद ही करता हूं, तो जब मैं कहानी 2 साल की बात करूंगा तो पावर 2 चढ़ रही होगी, यहाँ पर भी 2 चढ़ जाएगी, तो यानी ये आ जाएगा अमाउंट, पहली साल था ये दूसरी साल, ये आ जाएगा प्रिंसिपल इंटू 1.1 की पावर 2, हाँ या ना। अगर मैं 3 साल की बात करता हूँ कि 3 साल बाद कितना गुना हो जाएगा, आप कहेंगे P इंटू 1.1 की पावर 3, हाँ या ना। इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से तो लिख सकता हूँ, P इंटू 1.21, हाँ या ना। इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, आप कहेंगे जी P इंटू 1331 पॉइंट यहाँ आ जाएगा। बात समझ आई, यानी कि पहली साल में अमाउंट प्रिंसिपल का 1.1 गुना हो जाता है, क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं सोल्व कराऊंगा। दूसरी साल यानी 2 साल में अमाउंट, बात समझ रहे हैं, 2 साल में अमाउंट प्रिंसिपल का 1.21 गुना हो जाता है। तीसरी साल यानी 3 सालों में, बात समझ रहे हैं, 3 सालों में अमाउंट प्रिंसिपल का 1.331 हो जाता है। बात समझ आई। तो एक बात बताइए दोस्तों कि अगर रेट मेरी 10% है तो n सालों में कितना हो जाएगा, n सालों में आप कहेंगे जी प्रिंसिपल का 1.1 की पावर n गुना हो जाएगा।
बात समझ आ रही है ना। तो ये जो गुना है ना, ये 1.1 1.1 1.1 ये स्केलिंग फैक्टर है। बात समझ आ रही है। जैसे जैसे हम साल जोड़ते जा रहे हैं, यहाँ ध्यान से एनालिसिस करना है, जैसे हम साल जोड़ते हुए जा रहे हैं, देखो इसमें कितनी साल जोड़ी, मैंने 1 साल जोड़ दी। जब मैंने 1 साल जोड़ दी, 1 से कितने पे आ गए 2, तो मैंने 1 ही पावर यहाँ बढ़ा दी। भाई इसकी पावर 1 थी ना, मैंने यहाँ पर 1 साल से दूसरी साल पाया, यानी 1 साल में मैंने 1 साल जोड़ दिया, तो मैं इसकी पावर में 1 साल जोड़ दिया। बात समझ आ रही है ना, ध्यान से सुनते रहना। और जब मैं 1 से 3 पर आया तो मैंने कितना जोड़ा, आप कहेंगे जिधर आपने 2 जोड़ा, तो मैंने इधर पावर में कितना जोड़ूंगा, 2 जोड़ूंगा। बात समझ आ रही है ना। ये ऐसे स्केलिंग फैक्टर में काम चलता है। जैसे मैं ए से एन में आया, ऐसे मैंने यहाँ पर एन लिख दिया, ठीक है। यानी कि अगर मैं चौथी साल लिखना चाहता है, यानी ए की पावर ए 4, ये 4 साल बाद कितना हो जाएगा, आप कहेंगे जी पी का 1.1 की पावर 4, यानी कि पी का कितना गुना हो जाएगा, आप कहेंगे जी 14641, ये होता है। तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा, आप यहाँ आ जाएगा, ठीक है। देखो बताइए मैंने 1 में कितना जोड़ा है, आप कहेंगे जी 3 साल जोड़ दी। बात समझ आ रही। इधर मैंने कितनी साल जोड़ दी, 3 साल जोड़ दी, तो इधर मुझे कितनी जोड़नी पड़ेंगी पावर में, आप कहेंगे जी 3 जोड़नी पड़ेंगी, ठीक है। देखो यार इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखो यार थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखो यार इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। देखो यार एक बात बताइए, जैसे मैंने लिखा है ये A1 कितना आया, ये आया मेरा P का 1.1 की पावर 1, ये तो आया। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप A5 निकालिए, तो आप कहेंगे जी P इंटू 1 की पावर 5। बात समझ आ रही है ना। तो एक बात बताइए, मैंने इसमें 1 से 5 पर आया तो मैंने कितना ऐड किया, आप कहेंगे जी 4 ऐड किया, ठीक है। अब मैं इसको कितना लिख सकता हूँ, आप कहेंगे जी इसको P इंटू 1.1 इंटू 1.1 की पावर 4, इतना करके लिख दो सर। तो एक बार बताइए, आप इस तरीके से ये समझ पा रहे होंगे कि जब मैं एक इधर ऐड करता हूँ तो इधर मेरी मल्टीपलिंग बढ़ जाती है, यानी स्केलिंग फैक्टर बढ़ जाता है, ठीक है। यानी कि फैक्टर मेरा स्केलिंग फैक्टर है कितना, 1.1 है, यानी जिधर इतना मैं ऐड करूँगा उधर इतना ही मेरा इधर स्केलिंग फैक्टर बढ़ जाएगा, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। या आप ऐसे समझ लीजिएगा कि जब मैं इधर सालों को जोड़ूंगा तो इधर मेरी पावर जुड़ जाएंगी, आप इतना समझ लीजिए। जब मैं इन वर्षों को ऐड कर रहा हूँ, यानी 1 से 5 पर आऊँगा तो मेरे यहाँ पावर जुड़ जाएंगे, ठीक है। देखो मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, शायद आपको क्लियर हो जाएगा आपका। देखो यार देखो मैं एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूँ, ठीक है, ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो एग्जाम्पल देता हूँ, तो देखिए दोस्तों एग्जाम्पल ले लेता हूँ। देखो मान लेता हूँ मेरी रेट कितनी है, मान लेता हूँ 16% है। कितने बच्चों, 16% है। तो आप इसका स्केलिंग फैक्टर बताइए, स्केलिंग फैक्टर कितना आया, जल्दी बताइए कितना आया। देखो यार आप ऐसे निकाल सकते हैं अगर आपको पता है। देखो यार कितना आया, 16%, 16/100 होएगा, हाँ या ना। तो ये कितना जाएगा, आप कहेंगे 0.16। बात समझ आ रही है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि 100 अगर मेरा प्रिंसिपल है तो 0.16 मेरा इंटरेस्ट है यानी ब्याज है, तो मेरा अमाउंट कितना बन जाएगा, आप कहेंगे जी 1.16 बन जाएगा। बात समझ आई। यही तो मेरा स्केलिंग फैक्टर होता है, यही तो मैंने आपको समझा रखा है ना। A बराबर P इंटू जो भी आएगा स्केलिंग फैक्टर, तो मेरा अमाउंट ही तो निकल के आता है ये सारा, है या ना। ये मेरा स्केलिंग फैक्टर होता है। बात समझ आएगी ना, स्केलिंग फैक्टर निकालना आ गया ना, ठीक। देखिए तो कितना आया बच्चों इसका स्केलिंग फैक्टर, आप कहेंगे जी कितना आ गया, 1.16, ये मेरा स्केलिंग फैक्टर आ गया, ठीक है। तो एक बात बताइए दोस्तों आप मुझे, स्केलिंग फैक्टर कितना है दोस्तों, 1.16, ठीक है। मान लिया मेरा प्रिंसिपल P है, तो 1 साल बाद कितना बन जाएगा अमाउंट, आप कहेंगे जी प्रिंसिपल का 1.16 पावर 1, ये बन जाएगा। और अगर मैं पहली साल की बात बच्चों ये, और अगर मैं दूसरी साल की बात करता हूँ, इसको तो मिटा दूँ ना भाई, ये तो समझ आ गई ना कहानी, ठीक। बाकी आपको ये समझनी है। देखो यार इसको मैं मिटा देता हूँ सबको। देखिए अगर मैं दूसरे साल का जब अमाउंट निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे जी P इंटू स्केलिंग फैक्टर कितना, 1.16 की पावर कितनी हो जाएगी, 2। देखो यार जैसे जैसे मैं साल जोड़ता जाऊंगा ना, पहली साल अमाउंट ये रहा, दूसरी साल 1 से 2 पे आ गया, यानी ऐसे मेरे यहाँ पावर पे जुड़ जाता है, ठीक है, समझ सकते हैं। जब मैं तीसरे साल की बात करूंगा तो अमाउंट कितना बन जाएगा, आप कहेंगे जी प्रिंसिपल का 1.16 की पावर 3 हो जाएगा। बात समझ आई। और अगर मैं चौथे साल का अमाउंट निकालना चाहूँ तो आप कहेंगे जी प्रिंसिपल का 1.16 की पावर 4। ये कहानी समझ आ रही है ना भाई। देखो इसकी कहानी सिर्फ इतनी है, सवाल ऐसा बोलेगा
कि प्रिंसिपल का इतना गुना इतने सालों में हो जाता है। जैसे देखो यार, यहाँ पर सवाल बन गया कि जो सर प्रिंसिपल है ना, जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल का एक साल में प्रिंसिपल का 1.16 गुना हो जाता है एक साल में। 2 साल की कहानी ये है, तीसरी साल ये, चौथी साल ये। जैसे एक बात बताइए, जो प्रिंसिपल है वो 5 सालों में कितना हो जाएगा? जो प्रिंसिपल है वो 5 सालों बाद अमाउंट कितना हो जाएगा भाई, कितने गुना हो जाएगा? आप ये समझ लीजिए, या कितना हो जाएगा। आप कहेंगे जी इसका स्केलिंग फैक्टर होता है 1.16। बात समझ आई? तो कहानी कै सालों की है? आप कहेंगे जी 5 सालों की, तो हमारी पावर यहाँ 5 हो जाएगी। बात समझ आई? तो कितना हो जाएगा? यानी प्रिंसिपल का 1.16 की पावर 5, इतना गुना हो गया ना। समझ आई ना भाई? प्रिंसिपल का 5 सालों के बाद, भाई स्केलिंग फैक्टर कितना ये है? 5 साल की पूछा तो 5 साल की पावर आ गई, ठीक है। अब एक बात आइए, ये प्रिंसिपल क्या बच्चों, ये प्रिंसिपल ही 9 सालों में कितना हो जाएगा? बताइए कितने गुना हो जाएगा अमाउंट, यानी अमाउंट प्रिंसिपल का कितने गुना हो जाएगा बताइए। तो आप कहेंगे सर इसका स्केलिंग जो फैक्टर है ना, अब ये 1.16 है, ठीक है। तो 9 साल के बाद पूछा है, तो सर ये प्रिंसिपल का 1.16 की पावर 9 हो जाएगा। आप बोलोगे ठीक है, लेकिन जब मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, अब एक बार बताइए, प्रिंसिपल 5 सालों में इतना हो गया, बात समझ आ रही है ना, और 9 सालों में इतना हो गया, और मुझे 9 साल पे आना देखिए। एक बार बताइए 5 सालों में कितना हो गया? 5 सालों में आप कहेंगे जी ये हो गया 1.16 की पावर 5, हाँ या ना भाई? 5 सालों में इतना हो गया ना, ये इतना गुना। तो 1 साल में कितना होएगा? तो 1 साल में कितना होएगा? आप कहेंगे जी इधर मैंने कितना आया? 1 आ गया, ठीक है। यानी कितना घटाया? 4 घटाया। आप ऐसे समझ लीजिएगा, या आप ये समझ लीजिए मैं इसमें घटाऊंगा या जोड़ूंगा तो इसके पावर में फर्क पड़ता है, यानी इसकी पावर घटती है और बढ़ती है। तो कितना हो जाएगा? 1.16। मैं 4 इधर घटाया, 5 में 4 घटाऊंगा तो 1 रह जाएगा, ये आ गया, ठीक है। अब मुझे जाना कितने पर? 9 साल पर, वाया 9 सालों में। तो आप कहेंगे 9 साल में मैंने इसमें कितना जोड़ा? 8 जोड़ा। यहाँ पर तो 1 है, इधर मैंने कितना जोड़ा? 8 जोड़ा। तो पावर मुझे 8 जोड़ा, यानी 1.16, 1 में 8 जोड़ूंगा तो 9 आ जाएगा। ये इसकी इतनी सी कहानी है। बात समझ आई? आपको इससे समझ आ गया होगा कि जब मैं इसके वर्षों में फर्क कर रहा हूँ, यानी जोड़ रहा हूँ तो इधर पावर में जुड़ रही है, और इधर मैं घटा रहा हूँ तो इधर घट रही है। यहाँ तक बात समझ आ गई ना भाई? चलिए मैं एक एग्जाम्पल और लेकर आपको समझाता हूँ। देखिए यार, देखिए एक सवाल और लेकर बताता हूँ आपको मैं क्वेश्चन के दोबारा आपको समझाऊंगा ना, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो एक बार और एक क्वेश्चन और बता दीजिएगा। देखिए मैं लिखता हूँ, जैसे रेट कितने लिख देता हूँ आपका रेट, 14 सही 2/7% मान लेता हूँ। बात समझ आई? रेट कितनी है? 14 सही 2/7, ये 7 है, ठीक है। तो स्केलिंग फैक्टर कितना हुआ? आप सबसे पहले ये बताइए, स्केलिंग फैक्टर कितना आया? जल्दी बताइए। आप कहेंगे जी सर आपने बताया है कि अगर 14 सही 2/7 को हम कितना लिखते हैं? आप कहेंगे जी 1/7। बात समझ आई? यानी प्रिंसिपल अगर मेरा 7 है तो अमाउंट मेरा 7 से 1 बढ़ के कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बात समझ आई? तो स्केलिंग फैक्टर कितना हो गया? आप कहेंगे जी 8/7, ये मेरा स्केलिंग फैक्टर हो गया। बात समझ आ रही है ना बच्चों? भाई स्केलिंग फैक्टर 8/7 हो गया ना, बाकी आपको ये निकालना आ गया होगा कि स्केलिंग फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब एक बार बताइए, जो प्रिंसिपल है, अगर उस प्रिंसिपल की मैं बात करता हूँ मैं 3 साल बाद की, कि 3 साल बाद वो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे जो अमाउंट होगा ना वो प्रिंसिपल का 3 साल बाद कितना हो जाएगा? आप कहेंगे जी 8/7 की पावर 3। बात समझ आ रही है ना भाई? स्केलिंग फैक्टर कितना आया? इसका 8/7 आया। अब एक बार बताइए इसकी पावर कितनी है? भाई मैं आपको ऑलरेडी पहले समझा चुका हूँ ना। देखो यार प्रिंसिपल है, अगर मैं 1 साल की बात करता हूँ तो अमाउंट कितना होगा? आप कहेंगे जी प्रिंसिपल का 8/7, हाँ या ना? इसकी पावर 1 रहेगी। 1 साल की कहानी है ये। और जब मैं अगर 2 साल की कहानी करूँगा कि 2 साल की बताइए, तो आप कहेंगे जी प्रिंसिपल का 8/7 की पावर 2, हाँ या ना? जैसे मैं यहाँ पर 1 जोड़ रहा हूँ, ऐसे मैं यहाँ पर पावर में 1 जोड़ रहा हूँ। ये तो इस कितनी कहानी है। अब एक बार बताइए कि 3 साल की कहानी कहा इसने, ठीक है, 1 साल में इतना, तो बात समझ आ गई ना? ठीक, चलिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ इसमें से। देखो यार, देखो एक बार बताइए, सबको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। देखो एक बार बताइए, रेट कितनी है? 14 सही 2/7%। स्केलिंग फैक्टर कितना बताया आपने बताया 8/7। एक बात बताइए, जो मेरा प्रिंसिपल है
वो 5 साल बाद, कितना, 5 साल बाद कितना हो जाता है, मान लेता हूँ अमाउंट, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा, क्योंकि स्केलिंग फैक्टर 8/7 है तो ये हो जाएगा 8/7 की पावर 5। ठीक है। और एक बात बताइए, जो प्रिंसिपल है ये 15 साल बाद, 15 सालों के बाद कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए कितना होगा। बात समझ आ रही है। देखो प्रिंसिपल 5 सालों के बाद इतना हो जाता है, यानी कि प्रिंसिपल का इतना गुना हो जाता है, ये तो मतलब है ना इसका। तो स्केलिंग फैक्टर कितना है, 8/7। तो 15 साल बाद कितना होगा, एक बार बताइए, 5 में कितने गुणा करी गई है, आप कहेंगे जी 3 की, यानी 5 3 15। यानी जो भी फंक्शन मैं इधर करूँगा, यानी जो भी चेंज मैं इधर करूँगा वही मैं सामने वाले की पावर में करूँगा। बात समझ आ गई। देखिए कैसे करेंगे भाई, जो भी चेंज मैं इधर करूँगा वही चेंज मैं इसकी पावर में करूँगा। तो ये मेरा कितना बन जाएगा अमाउंट 15 सालों में। तो आप कहेंगे जी प्रिंसिपल का 8/7, पावर कितनी है, आप कहेंगे जी 5 है। तो मैंने इधर कितने की मल्टीप्लाई करी है, 3 की, तो मैं इधर कर दूंगा 3 की। तो कितना बन जाएगा, 5 3 15। बात समझ आई नहीं आई, यानी 15 सालों के बाद मेरा अमाउंट 8 प्रिंसिपल का। बात समझ आ गई ना कहानी। ठीक। अब एक बात और बता दीजिए, यहाँ पर यहीं पर बता दीजिएगा कि अगर मैं कहूँ, यहाँ पर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, देखो इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार, इसको मैंने मिटा दिया। ठीक है। ये दिया हुआ है अमाउंट, कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल का 8/7 की पावर 15, ये तो आया था अभी। ठीक। अभी बताइए, अगर मैं कहूँ प्रिंसिपल जो होगा वो 5 सालों में कितना होगा, अमाउंट कितना होगा, यानी प्रिंसिपल का कितना होगा, आप कहेंगे जी P। एक बताइए 15 से हम कितना आया, मैंने भाग किया कितने का, 3 का। बात समझ आई, कितने का भाग किया है, 3 का। तो इधर कितना आएगा, अमाउंट कितना आ जाएगा, आप कहेंगे प्रिंसिपल का 8/7, इसकी पावर कितनी है, आप कहेंगे जी 15। इधर मैंने क्या किया है, भाग किया है कितने का, 3 का। तो इधर कितने का भाग देना है, 3 का, तो ये आ जाएगा 5। कहानी समझ आ रही है ना। इस यानी जो फंक्शन, यानी जो भी चेंज मैं इधर करूँगा वही चेंज मुझे इसकी पावर में करना है, सामने वाले की में। बात समझ आ गई ना। ठीक। बाकी मैं आपको क्वेश्चन के द्वारा आपको मैं समझाता चलूँगा। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताता हूँ। देखो एग्जाम्पल क्या है, देखो यार, देखो एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं, देखो यार, यानी एक निश्चित राशि लिख लेना हिंदी में। ठीक, मैं हिंदी इंग्लिश में लिख देता हूँ। यानी ए सर्टेन सम ऑफ मनी becomes 2.25 times of itself in 2 years। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है। तो रेट बतानी है, और रेट बतानी कितनी है, पर एनम में। बात समझ आ रही है ना। चलिए क्वेश्चन सोल्व करिए। यानी इस क्वेश्चन का मतलब है कि एक निश्चित धनराशि है जो 2 सालों के बाद 2.25 गुना हो जाती है। रेट बताइए, और रेट कैसे करनी है, वार्षिक में। ठीक है। तो देख क्वेश्चन उसको कैसे सोल्व करेंगे। एक बार बताइए कितना है, 2.25, यानी जो प्रिंसिपल है ना, ठीक है, और एक अमाउंट है। यानी कि प्रिंसिपल अगर एक है तो ये अमाउंट कितना होगा, आप कहेंगे जी प्रिंसिपल का 2.25। बात समझ आ रही है ना। इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट करेंगे। जो इसको मैं थोड़ा सा और कैलकुलेट करने के लिए आपसे बोलूँगा तो आप कहेंगे जी एक का ये कितना गुना है, आप कहेंगे 2.25। बात समझ आई। ये कहानी कै सालों की, ये कहानी है 2 ईयर्स की। बात समझ आई। यानी कि 2 सालों में प्रिंसिपल एक था, एक से अमाउंट, यानी कि जो अमाउंट होगा वो इतना बन जाएगा, 2 सालों के बाद इतना गुना हो जाएगा। बात समझ आई। तो मुझे रेट बतानी है। तो देखिए दोस्तों, इस बात को अच्छे से याद रखें कि जब मैं रेट निकालूंगा ना तो मुझे पहली साल पर आना होगा। बात समझ आई। यानी रेट निकालने के लिए मुझे पहली साल पर आना होगा कि पहले साल की क्या कहानी है, वहाँ से हम परसेंट को निकालेंगे, यानी रेट को हम निकालेंगे। ठीक है। तो देखिए क्या कहानी है इसकी। तो यानी 1 से कितना हो गया, 1 गुणा 2.25, यानी स्केलिंग फैक्टर कितना आया, ये आ गया 2.25। अब एक बात बताइए कि जब मुझे 1 साल पर आना है, 1 ईयर्स, जब मुझे 1 साल, एक बात बताइए, जब 2 से मुझे 1 साल पर आना है, आप इस बात को ध्यान से सुनेंगे। बाकी जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताता चलूँगा आपके डाउट क्लियर होते चले जाएंगे। आप सिर्फ अच्छे से समझते रहें और सुनते रहें कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। कि जब मैं 2 सालों से 1 साल पे आऊँगा, बात समझना, तो 2 में मैंने क्या करा, आप कहेंगे जी 2 का ये आधा है। बात समझ आई भाई, 2 साल का ये आधा है,
जब मैंने आपको अभी समझा रखा था कि जो एक्शन यानी जो भी चेंज मैं इधर करूंगा वो इसकी पावर में करनी होगी। बात समझ आई? यानी ये कह सकता हूँ जो मेरा प्रिंसिपल 1 है और जो मेरा अमाउंट है 2.25। बात समझ आ रही है ना? यानी जो चेंज मैंने इधर किया 2 साल की कहानी थी, अब मुझे कहानी लिखनी है 1 साल की, तो मैंने इसमें कितना करा? आप कहेंगे जी आधा है, तो मुझे चेंज भी तो इसमें ही करना होगा। क्या करना होगा? इसकी पावर में आधा, यानी इसको मैं आधा करके लिखूंगा, हाँ या ना? और आप जानते ही हो जब मैं इसको आधा लिखूंगा तो इसका मतलब क्या होता है? आप कहेंगे जी अंडर रूट होता है। बात समझ आई? यानी 1 से रेशो बना लेता हूँ, तो 2.25 का जब मैं स्क्वायर निकालूंगा, सॉरी अंडर रूट निकालूंगा, तो कितना आएगा? आप कहेंगे 1.15, सॉरी 1.5। बात समझ आई? यानी प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट 1.5 हो गया 1 साल में। ठीक है, अब 1 साल पर आ गए, तो अब एक बात बताइए, 1 से कितना बढ़ गया? आप कहेंगे जी 0.5 बढ़ गया, हाँ या ना? यानी प्रिंसिपल 1 था, अमाउंट कितना हो गया? 1.5, तो कितना बढ़ गया? आप कहेंगे जी 0.5। रेट निकालनी है तो 0.5 बढ़ गया, कितने पर बढ़ा है? आप कहेंगे जी 1 पर, गुणा 100%। जो इसको कैलकुलेट करेंगे पॉइंट से 0 कट जाएगी, आ जाएगा 50%। ये कहानी आपको समझ आई या नहीं आई? आप सिर्फ इतना समझिए। देखो यार, मैंने ना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम लेके आपको समझाया है कि रेट कैसे निकालते हैं। रेट निकालने के लिए हमें पहली साल पर आना होगा, और जैसे यहाँ पर साल दी थी 2 साल, तो 2 साल से मुझे 1 साल पे आना है, तो मैंने आधा किया। यानी आधे का मतलब होता है भाई, आधे का मतलब क्या हो गया? जब मैं उधर दूसरी साइड में पावर करूंगा तो आधे का मतलब हो गया स्क्वायर रूट, यानी वर्गमूल। यानी 2.25 का मैंने वर्गमूल निकालना, कितना मिल गया? आप कहेंगे जी 1.5। यानी 1 से कितना बढ़ गया? आप कहेंगे जी 1.5 हो गया, यानी 0.5 बढ़ गया। जो ये 0.5 बढ़ा है, कितने पे बढ़ा है? आप कहेंगे जी 1 पे बढ़ा है, हाँ या ना? 0.5/1 × 100 क्या आ जाएगा? 50%। तो रेट कितनी आ जाएगी? 50%। आ गई ना? ये कहानी थी भाई, इस तरीके के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, और क्वेश्चन सॉल्व उस तरीके से करेंगे जिस तरीके से मैं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि यार अब मैं आपको क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व कराता तो आपका फिर वो डाउट आता, सर हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, या स्क्वायर रूट कैसे कर रहे हैं, या क्यूब रूट क्यों कर रहे हैं, आपके डाउट आते। ठीक है, मैंने आपका डाउट यहीं पर क्लियर कर दिया कि जो चेंज हम इधर करेंगे वो इधर की साइड वाले की पावर में करेंगे। भाई ये तो क्या था मैंने, देखो इसको मैं आपको बताता हूँ। देखो यार, मैंने ये तो क्या है, देखो ये लिखा हुआ था A = P 1 + R/100 की पावर n, यानी 1 साल की कहानी है तो आप इसको 1 कर रहे थे, हाँ या ना? जब कहानी 2 साल की थी, यानी P 1 + R/100 की पावर 2 कर रहे थे। हम इस 2 को कर क्यों रहे थे? देखो यार, मैंने इसमें कितना जोड़ा? 1 जोड़ा है, तो इसकी मैं पावर में तो मैंने 1 जोड़ा है, हाँ या ना? जब मैं इसको A4 नहीं करूँगा, 4 साल की कहानी करूँगा, तो P 1 + R/100 की पावर कितना करेंगे? आप कहेंगे इसे 4 कर दो, यानी पावर में कितना जोड़ दिया? 3 जोड़ दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पर 3 जोड़ा था। ठीक है, लेकिन वास्तव में जो कहानी होती है ना, ये जो चलता है ना, मल्टीप्लाई में चलता है। क्यों चलता है? देखो यार, ये लिखा है P, इसको मैं कितना लिख सकता हूँ? आप कहेंगे 1 + R/100, R की पावर 100 नहीं, R/100, 1 + R/100, 1 + R/100, यानी कि जितनी बार इधर जोड़ा जाएगा उतनी ही उधर मल्टीप्लाई करनी है। वास्तव में कहानी तो ये होती है। बात समझ आई? क्यों मैंने आपको ऐसा जोड़ना क्यों बताया था? एक बात बताइए, जब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँगा A × A, A × A × A, A × A × A × A, जब मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ तो आप इसको क्या कहेंगे? आप कहेंगे जी A की पावर 2, इसको क्या कहेंगे? A की पावर 3, इसको क्या कहेंगे आप? A की पावर 4। ठीक है, देखो वास्तव में जब मैं आपको ये बता रहा था ना कि 2 में कितना जोड़ा? 1 जोड़ा, तो 2 में 1 जोड़ने का मतलब ये था कि मैंने यहाँ पर 1 और 1 ही गुणा कर दिया। ठीक है, और जब मैं इसको बता रहा था कि इसमें 2 जोड़ा गया है, 2 जोड़ने का मतलब ये था कि इसमें 1 A ये इसकी मल्टीप्लाई और इसमें A की मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो इसकी कहानी मल्टीप्लिकेशन में चलती है। जब मैं इस पावर को जोड़ूंगा तो इसका मतलब है कि इसकी मल्टीप्लाई कर दी गई है इतनी ही बार। कहानी समझ आ गई ना? ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन के दोबारा मैं आपको अच्छे से समझाता चलूंगा, और आई होप आपको समझ में कहानी आ जाएगी। ठीक है, और आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी कि वास्तव में इसकी कहानी क्या है। देखो यार, सिर्फ इतना सा समझना है कि 1 साल से आगे बढ़ेंगे तो पावर जोड़ देंगे, जितनी साल आगे जाएंगे पावर जोड़ देना है।
कहानी समझ आ गई। और जब हम वापस आएंगे यानी 4 साल से पहली साल पर आएंगे तो कितना घटाया गया है, 3 घटाया गया, तो उसकी पावर में हम 3 घटा देंगे। 3 घटाने का मतलब है कि बटे में 3 कर देंगे, भाग कर देंगे। बात समझे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको क्वेश्चन के दोबारा आपको समझाता चलूँगा। देखो क्वेश्चन ही क्या कहानी है, देखो। तो चलिए एक क्वेश्चन और बता दीजिएगा, लिखिए सर्टेन, एक निश्चित धनराशि यानी ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 512/162। बात समझ आ रही है ना, 512/162 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। बात समझ आ रही है ना। तो इसका हमें बतानी है रेट कितनी परसेंट है, और वो भी पर एनम, वार्षिक में संयोजित करना है। बात समझ आ रही है ना। यानी क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि एक निश्चित धनराशि है जो 4 सालों ऑफ इटसेल्फ इन 4 ईयर्स मान लेते हैं, 4 ईयर्स। बात समझ आई। यानी कि एक निश्चित धनराशि है जो 4 सालों के बाद अपने आप की 512/162 गुना हो जाती है। बात समझ आई। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई धनराशि पी रही होगी, बात समझ आई, पी जो है 4 सालों बाद, बात समझ आई, 4 सालों बाद कितनी हो जाती है, यानी आप कहेंगे जी 512/162 है ना। रेट बतानी है, ये 4 साल के बाद की कहानी है। बात समझ आई। अगर प्रिंसिपल 1 है तो ये अमाउंट हो गया होगा भाई, इसके गुना हो गया ना, इसमें गुना 1 के करेंगे तो यही निकल के आ जाएगा। ठीक, तो इसको मैं हाथ से मिटा भी सकता हूँ। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 2 8 16, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे, 2 से कितना आ जाएगा, ये आएगा 256 बार। बात समझ भाई। देखो 2 दूनी 4, 2 पंजे 2 छिक्के 12 आ गया। अब ये आ गया मेरा 4 सालों के बाद 256/81 आ गया, नहीं आ गया। अब मुझे रेट निकालने के लिए 1 साल पर आना है, तो यानी कि प्रिंसिपल का मुझे 1 साल पर आना है, यानी प्रिंसिपल इसको ऐसे लिख लेता हूँ, प्रिंसिपल यानी 1 ईयर में 1 साल बाद कितना गुना होएगा, ये पावर कितनी है 4। जब मुझे 1 साल पे आना होगा तो इसका कितनी पावर कर दूंगा 4, यानी 1/4, यानी 4 से जब मैं 1 पे आऊँगा तो आप ये कहेंगे जिसमें 1/4, यानी 4 से इसमें मैंने भाग दे दिया। आप ये तो कर सकते हो भाई, 4 से जब मैं 1 साल पे आया हूँ तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें ना 4 से भाग दिया गया है ना। या आप ये भी कह सकते हो कि इसमें ना 1/4 की गुणा करी गई है ना, तभी तो एक आएगा। ऐसे मैंने इसमें 1/4 के ऊपर गुणा कर दी गई है, यानी इधर मैंने 1/4 गुणा करी है तो मैंने इधर भी 1/4 गुणा करी है। तो इसको जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो कितना आएगा, आप कहेंगे जी आएगा 4/3 है ना। भाई 4 की 4 बार गुणा करूंगा तो 256, और 3 की 4 बार गुणा करूंगा तो 81, यानी कि 3 3 3 3 81 आ गया। पहली साल आ गया ये। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जो पहली साल की कहानी है वो ये है कि प्रिंसिपल अगर 3 रहा होगा तो अमाउंट कितना हो गया होगा, आप कहेंगे 4, यानी कि प्रिंसिपल 3 था, अमाउंट हो गया 4 है ना। तो ये 3 से कितना बढ़ गया, आप कहेंगे जी 1 बढ़ गया है ना। यानी प्रिंसिपल 3 था, अमाउंट हो गया 4, तो कितना बढ़ गया, आप कहेंगे जी 1 बढ़ गया। यानी 1 बढ़ गया कितने पर, आप कहेंगे जी 3 पर। और 1/3 को कितना लिखते हैं 33 सही 1/3%। ये हमारा आंसर है। जल्दी बताइए आपको समझ आया नहीं आया, समझ आ गई नहीं कहानी। देखो यार दोस्तों, करना कुछ नहीं होता यार, सिर्फ ये देख लेना कि इसमें जो चेंज करेंगे वो सामने वाले में चेंज करना। शायद आपको ये कहानी उठपटी सी लग रही होगी, ठीक है ना, लेकिन जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ना आपको ये कहानी अच्छे से क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, क्लास में बने रहिए। ठीक है, क्लास अंत तक देखें, और आपको ये इतना अच्छे तरीके से मेथड आपको समझा दिया है मैंने, लेकिन जैसे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा ना आपको ये सारी कहानी अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, शायद इस वक्त आपको ये कहानी उठपटी सी लग रही होगी, लेकिन जैसे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। पहला क्वेश्चन है, एक राशि को जब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया जाता है तो 2 साल बाद निवेश राशि इतने गुना हो जाती है। बात समझ रहे बच्चों, क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, कहानी क्या साल की है 2 साल की। देखो प्रिंसिपल अगर 1 रहा होगा, इसने बोला अगर प्रिंसिपल 1 है तो 2 साल के बाद, बात समझे, 2 साल के बाद अमाउंट कितना हो जाता है
1.21 हो जाता है। कहानी समझ आ गई ना। सवाल इतने तो सवाल ने तो यही तो बोला है ना कि जो प्रिंसिपल है ना वो 1 है तो अमाउंट जो है वो 1.21 गुना हो जाता है 2 साल के बाद। और इसने क्या पूछा, रेट निकालना है। तो रेट निकालने के लिए क्या बताया, 1 साल पे आना है। तो इसका क्या करेंगे हम, 1 साल पे आना है तो इसका आधा किया गया तो हम इसका आधा कर देंगे, यानी 1.21 का आधा, ये तो होता है आधा। इस 1/2 हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब है इसको बाहर निकल के आएगा तो ये आएगा 1.1, यानी प्रिंसिपल अगर 1 होगा तो अमाउंट 1.1 बन जाएगा। ये तो समझ आ गया ना। तो कितना बढ़ गया, ये 1 से 1.1 हो गया, कितना बढ़ गया, 0.1 बढ़ गया। बात समझ आ गई। 0.1 कितने पर बढ़ा, 1 पर बढ़ा। 0.1 बढ़ा कितने पर, 1 पर, गुणा 100 रेट बनाने के लिए। पॉइंट कटेगा, 1 0 कट जाएगी, 10%। बात समझे बच्चों, रेट कितनी आई, 10%। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर यानी पर एनम चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्षों में अपनी इतनी गुनी हो जाती है। बात समझ आ रही, कितनी हो जाती है, 1.44, यानी 2 वर्षों में। यानी प्रिंसिपल अगर 1 हो रहा होगा तो अमाउंट कितना हो गया होगा बच्चों, ये हो गया होगा 1.44। बात समझ आई, यानी कि प्रिंसिपल 1 रहा होगा तो अमाउंट 1.44 हो गया होगा। ये कहानी कितने साल की है, ये कहानी है 2 ईयर्स की। बात समझ आई। रेट निकालना है, और रेट निकालने के लिए क्या बताया मैंने बताया है कि 1 साल पर आइए। तो जब 1 साल पर आएंगे 1 ईयर्स, तो प्रिंसिपल तो 1 रहा होगा, तो 1 साल के बाद एक कितनी रहा होगा, तो ये मैंने कितना करा, आधा, तो मुझे 1.44 का भी आधा करना पड़ेगा। इसका मैंने आधा किया। आधे का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट ही तो होता है, मैं इसको तो नहीं लिख सकता 1.44 स्क्वायर रूट। तो जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालूंगा तो कितना निकल के आएगा, आप कहेंगे जी 1.2। बात समझ आ गई। ठीक, तो 1 से कितना बढ़ गया, 0.2 बढ़ गया, यानी 1 से 1.2 हो गया, यानी बड़ा कितना, 0.2। बात समझ आई। ये 0.2 बढ़ा है कितने पर, आप कहेंगे जी 1 पर, इंटू 100%। कितना बड़ा हो जाएगा, अभी पॉइंट कट जाएगा, 1 0 कट जाएगी, ये आ गया 20%। बात समझ आई बच्चों, आंसर क्या आ गया, 20%। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी अब। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2 से ही 1/4 गुना हो जाती है। बात समझ आ रही है। कहानी किस साल की बच्चों, 2 साल की। यानी जो प्रिंसिपल है अगर वो 1 रहा होगा तो अमाउंट कितना हो गया होगा, यानी 1 का 2 से ही 1/4, यही तो बोला है। तो इसको मैं कितने लिख सकता हूँ, 4 दूनी 8 रहेगी 9, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 9/4, है ना। यानी कि जो प्रिंसिपल है वो 1 है, तो 1 का कितना गुना हो गया, 9/4। कितनी साल की कहानी है, ये 2 ईयर्स की कहानी है। बात समझ आई। तो रेट निकालना है, रेट के लिए 1 साल पे आना है। जब 1 साल के लिए आऊँगा तो प्रिंसिपल 1 का कितना हो जाएगा, इसका आधा किया तो इसका भी स्क्वायर रूट कर देंगे हम, रूट। तो कितना निकल के आएगा बच्चों, इसका आगे निकल के 3/2, यानी प्रिंसिपल कितना रहा होगा, 2, अमाउंट कितना हो गया, 3। तो कितना बढ़ गया, आप कहेंगे जी 1 कितने पर बढ़ा, 2 पर, 1/2 का लिखते हैं 50%। कहानी समझ आए बच्चों। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से है कि एक धनराशि 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज पर 1.331 गुनी हो जाती है। अब कहानी है बच्चों 3 साल की, यानी प्रिंसिपल मान लेता हूँ अगर 1 रहा होगा तो अमाउंट जो होगा ना वो 3 साल के बाद कितना हो गया होगा, यानी 1 का 1.331 गुना हो गया होगा। यानी इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, 1 में किसी गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा, इसको मैं मिटा भी सकता हूँ। ठीक है, कहानी कितने साल की है, 3 साल की है। क्या पूछा, रेट, वो भी पर एनम। ठीक है, तो 1 साल पे आना है, यानी 1 से 1 साल बाद कितना हो गया होगा। सवाल ने यही तो पूछा है कि कितना हो गया होगा, ये मुझे निकालना पहला काम। जब मैं इसको ये निकालूंगा तो कितना निकल के आएगा, भाई मैंने इसका कितना किया, तिहाई किया है, यानी इसमें मैंने भाग दिया गया है 1/3 का, सॉरी मल्टीप्लाई करिए 1/3 की। तो इसका मैं क्या कर दूंगा, क्यूब रूट, 1.331 का क्यूब रूट, यही तो कर दूंगा। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1.3 को 1.331, मैं इतना ही तो लिख सकता हूँ। जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो ये आएगा निकल के 1.1। बात समझ आ गई ना भाई। 1.331 का जब मैं क्यूब रूट निकालूंगा तो 1.1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 से कितना बढ़ गया, आप कहेंगे जी 1.1 हो गया, तो बड़ा कितना, 0.1। बात समझ आ गई। 1 से अमाउंट कितना हो गया, 1.1 1 साल में, तो कितना बढ़ गया, 0.1। ये 0.1 जो बढ़ा कितने पर बढ़ा, 1 पर बढ़ा, गुणा 100%। पॉइंट काटेंगे, 1 0 कट जाएगी, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 10%। बात समझ आइए, 10% पर एनम है। ठीक है, तो यार आगे चल कर मैं आपको ये समझाऊंगा कि यहाँ
पर एनम का मतलब क्या होता है, हाफ ईयरली का क्या मतलब होता है, क्वार्टरली का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। क्वार्टर वो नहीं जो समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। देखो क्या कह रहा, यदि कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तब वह 9 वर्षों में कितने तब वह 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। बात समझ आई। देखो यार एक बात बताइए, इसने बोला है जो प्रिंसिपल है ये अमाउंट है, बात समझ आ रही है। अगर प्रिंसिपल 1 है तो इसने बोला है 3 वर्ष में, यानी 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, यानी 1 की कितनी 3 गुनी, यानी 3 हो जाती है। कितनी कहानी है, 3 वर्ष होगी, ठीक है। तो इसने बोला है तब वह 9 गुनी कितने वर्षों में होगी, यानी 1 से कितने पर 1 से कितनी होनी है 9 गुनी, यानी कि 9 हो जानी है। तो ये कितने वर्षों में होगी ये तो पूछा है। देखो यार देखो यार पहले क्या दे रखा था, पहले यहाँ पर ईयर्स दे रखे थे, हम इसको कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है, यानी हम इस पर खेल खेल रहे थे। अब क्या है कि आपका इसने ये दे रखा है तो हमें इस पर काम करना है। अब एक बात बताइए, ये 3 से 9 कब आया होगा भाई, इसे मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 1, है या ना, ठीक। इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, आप कहेंगे जी 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, ठीक। तो एक बात बताइए, मैं 1 से 2 पे आया हूँ, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चे कि जब मैं 1 से 2 पर आया हूँ तो मैंने इसमें 1 जोड़ा है, यानी पावर में 1 जोड़ा है, आप ये कह सकते हैं। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि 3 की मल्टीप्लाई करी गई है भाई। जब 3 में 3 की पावर, देखो इधर बताता हूँ, देखो 3 है, ठीक है। जब मैं 3 में 3 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं इसे कितना लिख सकता हूँ, देखो 3 की पावर 1 और 1 इसको भी लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2 हो गया ना, यानी कि 3 की पावर में 1 + 1, वो मैं आपको समझा चुका हूँ ना, ये तो छोटी बात थी, ठीक है। तो कितना लिखा गया, 3 की पावर 1 को 3 की पावर 2 करके गया। तो मुझे इधर क्या करना होगा अब बताइए, यानी कि मैंने 1 में कितने की मल्टीप्लाई करी है, आप ये कह सकते हैं मैंने 2 की करी है, बात समझ आ गई। तो इधर मुझे कितनी करनी पड़ेगी, 2 की, तो 3 दूनी 6, नहीं समझा। देखो दोबारा बताता हूँ, चलो एक बात बताइए, अगर प्रिंसिपल मेरा 1 रहा हो, 3 साल की कहानी हो, बात समझ आई, और अमाउंट मेरा 3 हो जाए, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि अमाउंट 1 ही रहे और 6 सालों के बाद ये अमाउंट कितना हो जाएगा प्रिंसिपल का, बात समझ आ रही है ना। तो अब किसे सॉल्व करेंगे, आप क्या कहेंगे कि सर 3 से कितने पर गए हैं, 3 दूनी 6, यानी 2 की गुणा करिए, है ना। तो जब मैंने इसमें 2 की गुणा करी है तो अब ये भी तो कह रहे होंगे सर इसमें क्या करना है आपको, सर इसकी पावर कितनी है 1 है। अब ये कह रहे होंगे कि सर जब आपने 3 में 2 की गुणा करिए तो 6 साल आ गया, ठीक है। तो आप इस 1 में भी तो गुणा करिए, इस 1 में कितने गुणा करनी है, आप कहेंगे जी 2 की गुणा करिए। तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, यानी 3 की पावर 1 गुणा 2, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 3 की पावर 2, यानी कितना आ जाएगा 9। तो ये कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी क्योंकि ये मैं आपको भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसी का तो उल्टा ये है, तो उल्टा ही तो है। तो अब ये कह सकते हैं कि 3 की पावर 1, यानी इस 1 की पावर कितनी है 3 है। आपको इतना तो समझ आ गया होगा ना कि 3 की पावर जो 1 है ना, इस 1 की पावर कितनी है 3 है, ठीक है। तो इस 2 की पावर कितनी होगी, 1 की पावर 2 और 2 की पावर 6 ईयर्स, ये आंसर होगा। आप ऐसा समझ लीजिए। चलो देखो इसको मैं दोबारा बताता हूँ, देखो कैसे करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, देखो एक बार बताइए ये क्वेश्चन कैसे दिया है। जो प्रिंसिपल है ना वो 1 हो जाता है 1 से 3 सालों में, 3 सालों में कितना हो जाता है 3 गुना हो जाता है, 3 हो जाता है। प्रश्न ने पूछा है 1 से ही 9 गुना कब हो जाएगा, कितने सालों में। तो इसको मैं कितने लिख सकता हूँ, आप कहेंगे 3 की पावर 1, इसको 3 की पावर 2। तो ये जो पावर 1 है ना, ये मेरा आंसर। आप ऐसे सोल्व करिए। चलो बात समझ आए बच्चों, आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको इसका जो कॉन्सेप्ट था वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से है, यदि ब्याज दर वार्षिक रूप से समायोजित है तो एक धनराशि 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है, कितने समय में समान धनराशि समान चक्रवृद्धि दर से 16 गुनी हो जाएगी। बात समझ आई। देखो इसने बोला है जो प्रिंसिपल है ना, अगर वो 1 है तो अमाउंट कितना होगा, इसने बोला है 8 गुनी, कितनी 8 गुनी, कितने सालों में 3 वर्ष में। बात समझ। तो हमारा मूलधन भी सेम है, यानी उतना ही मूलधन उतने ही रेट से कितने सालों में 16 गुनी हो जाएगी। बात समझ आई। तो इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, है ना। इसको मैं कितना लिख सकता हूँ
आप कहेंगे जी इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4। बात समझ आ गई? ठीक। तो 3 की पावर कितनी है, ये सॉरी 2 की पावर कितनी है 3, तो 3 की वैल्यू कितनी है 3, यानी गुणा 1 की गई है। बात समझ आ गई? भाई 3 की वैल्यू किसके बराबर है, 3 साल के, यानी 1 की मल्टीप्लाई करी गई है। तो 4 में कितने गुणा करेंगे हम 1 के, तो कितने साल आ जाएगा 4 ईयर्स। आंसर 4 साल। कहानी समझ में आ गई ना? ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से है। वार्षिक रूप से नियोजित चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धनराशि 3 वर्षों में स्वयं की 2 गुना हो जाती है। समान ब्याज दर से यह कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। बात समझ आई? तो क्वेश्चन ने क्या कहा है, अगर प्रिंसिपल 1 है, क्या है, प्रिंसिपल 1 है, तो 3 सालों में अमाउंट कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, यानी 1 का 2 गुना। 1 में 2 गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। सेम ही राशि है, बात समझ आ रही है ना, सेम ही राशि है, तो कितने सालों में यह 4 गुनी हो जाएगी। बात समझ आ गई? क्वेश्चन ने यही तो कहा है ना कि जो इसका प्रिंसिपल है वो 3 सालों में 2 गुना हो जाता है, और कितने वर्षों में यह स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन तो यही है। तो 2 की पावर कितनी 1, इसको कितनी लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, तो 1 की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 6 साल। तो इसका आंसर कितना है 6 साल। कहानी समझ में आ रही है ना बच्चों? ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से दिया हुआ है। यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 सही 3/8 गुनी हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। 3 सही 3/8, यानी इसने जो बोला है ना, इसने बोला अगर प्रिंसिपल मान लेता हूँ चलो 1 रहा होगा, तो इसका जो अमाउंट होगा वो हो जाएगा 1 का 3 सही 3/8। बात समझ में आ गई ना, कि प्रिंसिपल 1 होगा तो अमाउंट प्रिंसिपल का 3 सही 3/8 गुना हो जाएगा। तो इसे मैं कितना लिख सकता हूँ, आप कहेंगे जी 8 तिये 24 और 3 27, यानी इसे मैं लिख सकता हूँ 27/8। हाँ या ना, 27/8। तो एक कैसे साल की कहानी है, आप कहेंगे जी 3 साल की कहानी है। इसने पूछा क्या है, रेट पूछा है। तो रेट के लिए मैंने क्या बताया बच्चों कि हमें पहली साल पे आना होगा। जब हम इससे पहली साल पे आएंगे 1 ईयर, जब हम पहली साल पे आएंगे तो क्या करेंगे भाई, इसमें मैंने कितने की मल्टीप्लाई करी है, आप कहेंगे जी 1/3 की, तो इसमें हमें 1/3 की कर देनी इसकी पावर में, तो हो जाएगा कितना 27/8 को लिख सकते हैं 3/2। बात समझ आ गई? यानी प्रिंसिपल कितना रहा होगा 2, अमाउंट कितना हो जाएगा 3, तो कितना बढ़ गया, आप कहेंगे जी 1 बढ़ गया। बात समझ आ गई? 1 कितने पर बढ़ गया भाई, 1 कितने पर बढ़ा, आप कहेंगे 2 पर, और 1/2 क्या लिखते हैं 50%। दिस इज योर आंसर। कहानी समझ में आ गई ना बच्चों? ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज के कितने प्रतिशत वार्षिक की दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में चौगुनी हो जाएगी। बात समझ में आ गई? यानी कि कहने का मतलब यह है कि परसेंट पूछा है, यानी कि प्रिंसिपल अगर 1 रहा होगा, बात समझ आई, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 1 का 4 गुना, नहीं 4 हो जाएगा। बात समझ आ गई नहीं? तो ये कितने साल की कहानी है, ये कहानी है 2 ईयर्स की। कितनी बच्चों 2 ईयर्स की। इसने रेट पूछा तो मुझे कितना आना, 1 साल पे आना। जब मैं 1 साल पे आऊँगा, इसका आधा क्या है, तो कहानी समझ में आ रही होगी ना जी, यहाँ आधा क्या है तो यहाँ आधा कहाँ जाता है। ठीक है, 4 का इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ भाई, 4 को रूट करके, तो रूट से बाहर कितना आएगा 2, यानी कि प्रिंसिपल 1 रहा होगा तो अमाउंट 2 हो जाएगा। बात समझ आ गई? तो 1 से कितना बढ़ गया, आप कहेंगे जी 1 बढ़ गया। ठीक है, तो 1 बढ़ा कितने पर, 1 पर, 1/1 को हम क्या लिखते हैं, गुणा 100 करके लिख लो चलो, इंटू 100%। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों 100%। रेट कितनी आएगी 100% पर एनम। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है कि अगर प्रिंसिपल 1 होगा, प्रिंसिपल कितना होगा 1 होगा, तो 8 वर्षों में जो अमाउंट होगा ना वो 3 गुना। समझ आ गई? यानी प्रिंसिपल अगर 1 होगा तो 8 साल के बाद अमाउंट 3 हो जाएगा। तो इस सवाल ने पूछा है कि अमाउंट जो होगा वो 243 कितने वर्षों में हो जाएगा अगर प्रिंसिपल 1 ही होगा। तो कहानी समझ आ गई? तो चलिए बच्चों करिए, इसे सोल्व कैसे करेंगे। तो यार ये से हम कितना लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1। हाँ या ना? ठीक। अब ये कितना लिखा हुआ 243, इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, आप कहेंगे इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 5। है या ना भाई? 243 को 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक, 8 साल। है या ना? एक की वैल्यू कितनी है, सॉरी 1 की वैल्यू कितनी है 8 साल, तो 5 की कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे जी 40 साल। तो इसका आंसर कितना है 40 साल। तो चलिए दोस्तों आज हम क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।
तो देखिए दोस्तों, आज मैंने आपको एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक बताई थी। बहुत अच्छी तरीके से आपको मैंने समझाया है, कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया, और ये गुने का क्या इसका लॉजिक होता है वो मैंने आपको समझा दिया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद।